तो आज का जो विषय है बुद्ध वचन पे है। और जो सुचिरत्न ने कहा कि इसेंशियल संघर्षिता के इस सीरीज में जो कुछ भी प्रवचन बनते संघर्ष ने दिए हैं उनमें से कुछ चुने गिने ऐसे जो प्रवचन है बहुत ही मुझे लगते हैं और लोगों के इसमें जाना चाहिए। तो इस तरह से मैं उसको चुना हूँ और मेरे अंडरस्टैंडिंग से जितना भी मैं समझता हूँ बनते को वो आपके सामने पेश करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि ऐसा कहा गया है, योर आईज कुड नॉट behold the sun unless he had within its nature something sun like, something akin to the sun। उसका मतलब है तुम्हारे आंखों में सूरज का, तुम्हारे आंखें सूरज को पकड़ नहीं सकती, देख नहीं सकती जब तक आपके आंखों में सूरज का स्वभाव या नेचर नहीं है। बहुत ही अच्छा है नहीं? हम सूरज के तरफ देखते हैं क्योंकि सूरज का नेचर हमारे आंखों में है। इसलिए मैं भंते को सही माने में जान सकता हूं थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं भंते का शिष्य हूं। जानने के थोड़ा सा स्वभाव उसका जो है मेरे मन में भी है और आप में भी है, क्योंकि हम सब भंते के शिष्य हैं। उनका जो स्वभाव है करुणा का, उनका जो स्वभाव है बुद्ध नेचर का जो हमारे में उन्होंने दिया है, उस स्वभाव को लेकर जो कुछ भी मैं उनको पकड़ सकता हूँ, उनके लिखान को, उनके ज्ञान को पकड़ सकता हूँ, वो देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। हो सके मालूम नहीं कितना आपके सामने मैं रख सकता हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। आप सभी को मैं यहाँ पर जो मेरे श्रद्धेय सब मित्र है, ब्रह्मचारी गण है, ब्रह्मचारिणी है, मित्र है, वो सभी को मैं यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ और मेरे इस बुद्ध वचन इस प्रवचन को शुरुआत करता हूँ। बुद्ध वचन मीन्स बुद्ध ने आपने बुद्धत्व के अनुभव को अलग अलग माध्यम से जो कम्युनिकेट किया उसे बुद्ध वचन कहते हैं। देयर आर डिफरेंट लेवल्स ही हैज कम्युनिकेटेड हिज एक्सपीरियंस, जो अलग अलग माध्यम से उन्होंने आपका बुद्धत्व का अनुभव लोगों के साथ साझा किया, वो अनुभव बुद्ध वचन है। उनमें से सबसे लोअर लेवल का जो बुद्ध वचन कहा जाता है वो है शब्दों के माध्यम से, और उसके अलग माध्यम जो है उच्च स्तर के माध्यम है, जो बहुत ही बुद्ध का अनुभव हम शब्द बिना हम उस वचनों को जानते हैं, वो आज आपके सामने साझा कर रहा हूं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि शब्दों में जो अनुभव व्यक्त किया गया है वो कनिष्ठ है, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट जो अनुभव है सत्य का वो अलग अलग माध्यम से बुद्ध ने दिया है। उस बुद्ध वचन को आपके सामने पेश करने का मैं प्रयास करूं और बहुत ही अच्छा है नहीं? तो चले, बुद्ध के प्राप्ति के बाद जो सत्य की खोज थी वहां पर फिनिश हो गई, क्योंकि बुद्ध को जो खोजना था वो खोजा, सत्य उनको मिला। फिर बाद में बुद्ध को लगा व्हाट आफ्टर, उसके बाद क्या है। बुद्धत्व के प्राप्ति के बाद इसका सारा ब्यौरा मैं नहीं दूंगा, वो सारी घटना घटी, किस तरह से सात्विक तक बैठे, फिर ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता व्यक्त की, ये सारी बातें आपने जाना होगा। लेकिन उसके बाद बुद्धत्व की प्राप्ति होने के बाद जो अनुभव है बहुत ही बड़ा अनुभव है, जो शब्दों के परे है और जो लेवल ऑफ बियॉन्ड ऑल द लेवल, सारे लेवल के स्तर के परे है। नॉट इतना ही नहीं है, साउंडलेस साउंड है, आवाज के आवाज के बिगर है, इतना ही नहीं है, कल्पना के ऊपर है, इतना ही नहीं है, आपने उसे बोलते हैं कि अर्चिटेबल आदर्श के माध्यम से ही सही माने में जाना जाता है। इस तरह से सारे माध्यम से जो व्यक्त किया गया है वो है बुद्ध वचन। और भंते इस बुद्ध उच्च दर्जा के बुद्ध वचन को हम समझाने के लिए
हमें अलग अलग प्रकार के मेथड हम संघ में क्या करते हैं, साधना के माध्यम से हम प्रयास करके या प्रैक्टिस करते हैं। वो भी एक प्रकार का बुद्ध वचन, बहुत ही अच्छी तरह से बनते ने अपने इस इसमें दिखा है। इसलिए बुद्धत्व की प्राप्ति होने के बाद, सत्य की खोज अभी यहाँ पर होने के बाद अभी क्या करे, नहीं क्या, फिर उनकी इस एस्पायरेशन फुलफिल्ड, इच्छा तो पूरी होगी जो खोज करना था, इसके बाद क्या है, नहीं क्या, तो फिर उन्हें लगा यस, ये जो अनुभव है साझा करना चाहिए, जो उन्होंने अपने शिष्यों के साथ, अपने गुरुओं के साथ है, जिसके साथ उन्होंने शेयर किया, वो शब्दों के माध्यम से वो धम्म में इमर्ज हो गया, वो धम्म बन गया जो कुछ भी उन्होंने बताया। इसलिए जब हम देखते 5 परिवर्ज्य के साथ उन्होंने जो कुछ शेयर किया, वो धम्म चक्र परिवर्तन, वो सही माने में धम्म का धम्म वचन वहां पर क्या हुआ, व्यक्त हो गया। तो इस तरह से हम आगे जाते हुए बुद्ध को लगा कि अभी मेरा जो अनुभव है कैसे मैं शेयर करूं, किसको मैं शेयर करूं, क्योंकि इतना डीप और विदारक अनुभव है ये। इसलिए उन्हें लगा कि अभी मैं क्या करूं, उन्हें लगा कि नो, आई विल कीप पीस एंड आई विल एंजॉय इट, जाने दो क्या करने का। जो सर्वसामान्य मनुष्य भी ऐसा करता है, हम देखते हैं, जाने दो यार क्या है, अपने संग में है ना, जाने दो, अपना अपना ध्यान करने का, अपना अपना आनंद लेने का, बस अपना ये करने का। नहीं, बुद्ध ने ऐसा नहीं किया। ये सारा विधायक अनुभव जो है, ऐसा नहीं कर सकते बुद्ध का मन, एक दूसरा बुद्ध का मन, लेवल ऑफ बुद्धास लेवल, बुद्ध के मन का लेवल का ही एक माइंड आगे आ गया। और वह आने के बाद क्या हो गया, उसमें उन्हें लगा इतना गहरा अनुभव जब मैं शेयर करना है तो समझ में आएगा कि नहीं लोगों को, कैसे मैं बताऊं, किस तरह से मैं बताऊं। बुद्ध को लगा नेवर रीच थ्रू द रीजनिंग डायलेक्टिव, युक्तिवाद से या तर्कवाद से लोगों के साथ ये साझा नहीं कर सकता हूं। जो भी कुछ लोग अपने तर्क से, युक्तिवाद से लोगों को समझाना का प्रयास करते, लेकिन बुद्ध वचन ऐसा नहीं है, युक्ति से, तर्क से उसके परे है। ये कैसा मैं साझा करूं, नहीं क्या, ये सारी बातों को मैं किस तरह से लोगों के साथ दे दूं, नहीं क्या। उन्हें लगा कि किस तरह से करना चाहिए, इतना गहरा अनुभव, इतनी गहरा अनुभव समझ के परे है। हाँ? ये तो बुद्ध को ऐसा लगा कि बनते ने उसको बहुत अच्छी तरह से कहा है, जो कहते हैं कि ये सत्य इतना गहरा है, और ये सत्य इट वेंट राइट अगेंस्ट द ग्रेन ऑफ वर्ल्ड, भौतिक जगत के छोटे छोटे बातों के अगेंस्ट जाता है ये सत्य। ये गहराई में सोचने की बात। जब हम भौतिक जगत में मेरा संसार, मेरा पैसा, मेरा पद प्रतिष्ठा, जो कुछ भी विपर्यास से देखते हैं, इस सारे विचारधाराओं के विरुद्ध भास में ये मेरा ज्ञान है। तो मैं लोगों को साझा करने जाऊं तो किस तरह से समझेंगे, व्हाट लेवल आई कैन टेल देम, किस स्तर से मैं उन्हें बताऊं, ये बहुत ही गहरा आनंद था, नहीं क्या। इसलिए ये समझने की बात किसमें है। फिर उन्हें लगा ये सभी, यहाँ पर एक दो बातें समझना बहुत इंपॉर्टेंट, बनते ने बहुत अच्छी तरह से कहा कि उन्हें एक इच्छा, एस्पिरेशन कि मुझे जो मिला है वो लोगों के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, लेकिन कौन समझेगा, कैसा समझेगा, ये तो बहुत ही गहरा है, समझने लायक नहीं है। मैं कैसा समझाऊं, कौन सा लेवल पे आ जाऊं। तो इसलिए उन्हें लगा कि समझने की क्षमता उसमें है क्या, यदि मेरे अनुभव के स्तर पर बताने का प्रयास करूं तो समझ में नहीं आएंगे, तो कौन सा लेवल स्तर मैं अपनाऊं। बनते यहां पर कहते हैं
यदि बुद्ध कौन सा भी लेवल सामान्य लोगों के लिए समझाने के लिए बताते हैं तो उस स्तर के पीछे बुद्ध मन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप समझना चाहिए। यदि बुद्ध सामान्य लोगों के साथ साझा करने के लिए उनकी भाषा भी बोलते हैं तो भी उस भाषा के पीछे, उस ज्ञान के पीछे बुद्ध का मन है। इन्हें बुद्ध के मन से ही वो शिक्षा आती है। ये समझना बहुत कठिन है। इसलिए उनका मन थोड़ा क्या हो गया, किस तरह से मैं करूं, क्या करूं मैं क्या, उन्हें विचार करने लगा। बस उन्हें लगा कि नहीं, मैं शांति से बैठ जाऊं, उसका एंजॉय करूं। लेकिन उसमें क्षण भर में उनका जो मन है बुद्ध का चेंज हो गया, उसमें बदल आ गया। क्यों बदल आ गया? ये घटना घटी बहुत, अब सब लोग जानते हैं, लेकिन उसके पीछे जो बात है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं लेकिन सही सही घटना हम जानते नहीं। उन्हें कहते हैं कि उस क्षण भर में उनका मन चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? ब्रह्म सपति, एक उनके ही लेवल का एक मन ब्रह्म सपति के नाम से आगे आ गया। और ही हर्ड द ग्रेट वॉइस, महाध्वनि सुनाई गई। बुद्ध को ही अभी यहां पर कहा गया है साउंडलेस साउंड, आवाज नहीं है लेकिन आवाज नहीं होते हुए भी बुद्ध के मन ने सुना। उनका ही लेवल है, उनका ही मन है, लेकिन एक मन कहता है कि नहीं, लेकिन दूसरा मन कहता है नहीं। हजारों साल से लोग क्या है, मानसिक अवस्था में, मनोरुग्णता में, अविद्या में दुख भुगत रहे हैं। यदि आपका अनुभव उनके साथ शेयर नहीं करोगे तो ये विष अंधेरे में चला जाएगा। तो उनका एक मन, हाँ, एक दूसरा मन सामने आया। फिर भंते ने वहां पर लिखा है हर्ड द ग्रेट वॉइस, आवाज सुनाई गई, महाध्वनि, प्रकाश ने कहा। यह है सही माने में सत्य वचन, साउंडलेस साउंड नहीं कहा। आवाज नहीं है लेकिन आवाज सुनाई गई उनको ही खुद के अंदर, सत्य का आवाज। और उन्हें लगा नहीं, फिर उनका मन यस उन लोगों को अपना अनुभव साझा करने के तैयार हो गया। और तैयार होने की जो प्रक्रिया है, प्रबुद्ध मनुष्य को अपना अनुभव तैयार करने के लिए उनका मन तैयार हो गया, उसी समय बुद्ध का मन करुणा से भरा, महाकरुणा से। ये महाकरुणा से व्यक्त हुए जो कुछ अनुभव है वो है बुद्ध वचन, वो है बुद्ध का अनुभव। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, केवल ऐसा ही उन्होंने नहीं बताया। इसलिए बुद्ध का जो लेवल है, जो मन है नहीं क्या, दूसरे की अवस्था दुख से भरी हुई है, दुख के कारण लोग एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, है ना क्या। ग्रेट सर्ज ऑफ कंपैशन टुक प्लेस इन हिज माइंड। बनते कहते हैं करुणा की बड़ी ऐसी लहर उनके मन में उभर आई। यहाँ पर देखना है हमें, हम भी बुद्ध का आचरण करते हैं, बुद्ध वचन को पढ़ते हैं, ध्यान भी करते हैं, लेकिन सही माने में बुद्ध वचन को जानते हैं, सही माने में उनका अनुभव लेते हैं। दुख के साथ आने के बाद जो करुणा की निर्मित होती है, जो लहर अंदर होती है, जो आवाज आता है करुणा का, वो बहुत इंपॉर्टेंट। उसे कहते हैं कि अनसीन फ्लावर निर्माण हो जाता है। जो फ्लावर करुणा का एम्प्टीनेस में निर्माण होता है, रिक्तता में निर्माण होता है, अहंकार विना जो मन की अवस्था होती वहां पर निर्माण होता है। वो मन बुद्ध का, सत्य का, जो अहंकार विरहित था, रिक्त मन था, वहां पर कोई भी नहीं था, तो भी आई एम नॉट देयर बट आई एम लिसनिंग द वॉइस। मैं नहीं होते हुए भी मैं ब्रह्म सपति का आवाज सुन रहा हूं, साउंडलेस वॉइस, साउंडलेस। ये अनुभव है। ये हमें सही माने में इस बुद्ध वचन को, सत्य को, सत्य अनुभव को हमें समझने की क्षमता हमें निर्माण होनी चाहिए। ये बहुत गहराई में बनते ने आपने विचारधारा हुई इस बुद्धा में
वर्ड ऑफ द बुद्धा जिसमें लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। हाँ, आप पढ़ सकते हैं, रेफरेंसेस है, कहाँ का मैं लिया नहीं। बनते ने जो कुछ लिखा है, जो मुझे समझा है, वो आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं। इस तरह से समूचे विश्व के प्राणी मात्र दुखी है। क्यों दुखी है? ये दुख करुणा भरे मन को समझ में आया। साउंडलेस साउंड, आवाज नहीं है, लेकिन आवाज सुनाई दिया। इतना ही नहीं है, स्मेल का स्मेल आया, दुख का, करुणा भरे मन को स्मेल, वहां पर नहीं होते हुए भी स्मेल, सुगंध या सुवास आ गया नहीं क्या, करुणा का। और इसलिए उन्होंने प्रयास किया, नहीं मुझे मेरा अनुभव क्या करना से शेयर करना। तो इस तरह से अनुभव शेयर करने के लिए वो तैयार हो गए। लेकिन यहाँ पर बंदे ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि ये अनुभव बुद्धत्व का शेयर करने के लिए उनके मन में डिजायर नहीं थी। कभी कभी हमें होता है, हमारे सर्वसामान्य लोगों को, मुझे इच्छा होती है कि चलो मैं कितना अच्छा लेक्चर दे रहा हूं लोगों, इच्छा है मेरी ताकि लोग मुझे अच्छा बने। ये इच्छा नहीं थी। क्या था फिर? एक बुद्ध का मन, प्रबुद्ध मन को क्या करना था? कनेक्ट करना था, कम्युनिकेट करना था। कम्युनिकेट ऑफ द ट्रुथ, सत्य को सही माने में उन्हें बताना था, बुद्ध का मन और प्रबुद्ध मन को। और ये क्या है? एक ग्रेटिट्यूड है, कृतज्ञता का भाव है। जब तक हमारे मन में कृतज्ञता का भाव नहीं होता है, तब तक सही माने में हम करुणावान नहीं बनते। इसलिए भंते ने यहाँ पर कहा है, क्योंकि उन्हें इच्छा हुई है, ऐसा नहीं है, बताने की इच्छा की प्रक्रिया नहीं है। जो मन पूरे शांति में है, जो मन निर्वाण में है, जो मन विकार विरहित है, जो मन अहम से परे है, उसमें इच्छा क्या है? इच्छा एक ही है कि बुद्ध मन, एक बुद्ध मन दूसरे प्रबुद्ध मन को क्या करना चाहता है? कनेक्ट करके उन्हें प्रबुद्ध मन की तरफ लाने की प्रक्रिया, अनुभव देना चाहता है। इसलिए कृतज्ञता का भाव है। और ये कृतज्ञता का भाव हम देखते हैं कि बुद्धत्व प्राप्ति होने के बाद बुद्ध ने जब अपनी कृतज्ञता का भाव बुद्ध गया में अपने बोधि वृक्ष के लिए उन्होंने क्या किया है? एक्सप्रेस किया है। वही बात यहाँ पर भी है कि कृतज्ञता भाव के लिए बुद्ध ने अपना जो अनुभव है लोगों को बताने के लिए तैयार हो। अब यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि जब हम देखते हैं कि इस विचारधारा को एक बुद्ध मन, जब आपने पढ़ा होगा तो वहां पर जो ब्रह्म संपत्ति है, लेटर एडिशन पर बनते कहते हैं इट इज अनदर माइंड ऑफ द बुद्धास। मन का एक दूसरे लेवल का ही मन है, नहीं क्या? वो सत्य को उजागर करने के लिए करुणा ने भरा हुआ मन, जो सत्य को लोगों के साथ साझा करने के लिए क्या करता है? उन्हें रिक्वेस्ट करता है। और वो वहां पर हम देखते हैं, बुद्धा धम्म में भी देखते हैं। तभी ये जो करुणा भरा मन क्या होता है, बाबा साहब ने भी लिखा है, हे जन हो, सिद्धार्थ को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई है। फिर वहां पर बाबा साहब अंग्रेजी में लिखते हैं, ही वुंडेड हील योर वुंड्स। हे जख्मी लोग, आपके जो जख्म है ये पूरी तरह से क्या होगी? पूरी तरह से दुरुस्त होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्ध के उस सत्य वचन को कम्युनिकेट करने से हमारे हजारों साल के जख्मी, किससे जख्मी है हम? वुंडेड, अलग अलग शब्दों से, दूसरों के शब्दों से, स्पर्धा से, इससे ऐसे मन में जख्मे है ना क्या? हा? वो भरती ही नहीं है। जब बुद्ध वचन जो मैत्री से भरा हुआ, सत्य से भरा हुआ है, जब वो हम सुनेंगे तो वो ज्ञाप है, जो ज्ञा वो है भर जाएगा। तो एक मन सही माने में इस तरह से क्या कर रहा है? ब्रह्म सपति के मन से ये बुद्ध वचन ही है सही माने, सत्य को कम्युनिकेट करना। इतना ही नहीं है, वहां पर बाबा साहब ने वो भी लिखा है, वो प्यासे लोग, आपकी प्यास बुझ गई समझो। प्यास, सत्य की प्यास,
हमें भी लगी है, प्यासे हैं हम सत्य के। हाँ? विश्व में इतना झूठ है, हाँ, विश्व इतना इसमें बड़ा हुआ है विपर्यास में, तो इस सब को निकाल कर सत्य की प्यास बुझाने के लिए बुद्ध का एक करुणा भरा मन कहता है कि यस, ये लोग आप बुद्ध के इस वचन को सुनो, हाँ, आपकी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन भी है, सही मायने में हमें प्यास लगी है क्या? प्यास लगी है तो सरोवर के तरफ जाना होता है, सरोवर आपके पास नहीं है। धम्म के तरफ हमें जाना होता है, धम्म आपके पास नहीं है, तभी हम सही मायने में उस वचन को हम ले सकते हैं। इसलिए बुद्ध का एक मन कहता है कि प्यासे लोग, आपकी प्यास बुझ गई। इतना ही नहीं, आपकी भूख पिंच वरना, आपकी भूख भी मिट जाएगी। कितने भूखेले हम, नहीं क्या? कोई भी आहार ले लो, हमारी भूख जो है क्षमती ही नहीं है, तो कभी क्षमेगी, क्योंकि अंतर ज्ञाप है, नहीं क्या? ज्ञाप से भरा हुआ है, नहीं क्या? ये ज्ञाप हमारे मन का भरता नहीं है। बुद्धत्व एक गुण का निर्माण अपने मन में होगा तो तुम्हारा जो ज्ञाप है, जो हमेशा के लिए भूखा रहता है, वो मिट जाएगा। इस तरह से बुद्ध के इस एक मन ने लोगों को, ये भी सत्य वचन ही है, हाँ? शब्दों के बिना, और ये एक मन ने वॉइसलेस में साउंडलेस साउंड बुद्ध को समझ में आया, और एक मन सही माने में सत्य और लोगों को साझा करने के लिए तैयार हो गया। ये सारे वचन बुद्ध ने आपने शब्दों के, विदाउट शब्दों के परे उन्होंने जो वचन दिया है, वो शब्दों के माध्यम से दिए वचनों से बहुत ही बड़े हैं। यह समझने की बात है, ऐसे वचन वो क्या है वचन नहीं। जब उनका जो अनुभव है बुद्ध का, वो अपना अनुभव बताते हुए, ऐसा अनुभव जब बुद्धत्व को प्राप्ति होने के बाद उन्हें विश्व के तरफ देखा, तालाब के तरफ देखा, ये आपने पढ़ा है, हर कलिया हर फूल अपने अपने क्षमता से फूल रही है, विश्व भी मनुष्य अपने इसमें एक संकेत है, नहीं क्या? सत्य का, हाँ? एक संकेत है सत्य का, और इस सिंबल के माध्यम से, शब्द नहीं है वहां पर, तो यह अनुभव सत्य वचन, शब्द बिना और एक सिंबल के माध्यम से, इस तरह से बुद्ध के सत्य वचन को हम देखना है तो सिंबल के माध्यम से। इसलिए कभी कभी हमारे संघ में जो हम साधना करते हैं सिंबल के माध्यम से, हाँ, अनेक आगे चलकर मैं बताऊंगा। तो ये जब बुद्ध ने उसे बताया तो ये है क्या सत्य है, उसमें कहा है कि वो शब्द क्या है कि उसे कहता है कि उत्क्रांति का सिद्धांत, विश्व की उत्क्रांति, ये बहुत ही बड़ा सिद्धांत है। आइंस्टाइन भी बताया, आइंस्टाइन भी कहते हैं कि विश्व का एक ऐसा सैद्धांतिक और सिद्धांतवादी है ने बहुत बड़ा दार्शनिक हो गया वो बुद्ध। उन्होंने उत्क्रांति का सिद्धांत आपने दर्शन से उन्होंने बताया, और वो सिद्धांत सिंबॉलिज्म से बताया। बहुत इंपॉर्टेंट है, शब्द है नहीं, खाली उन्होंने देखा हर मनुष्य मात्र अपने क्षमता से क्या करता है, विकसित होता है। यदि वो क्षमता उस सिंबल के माध्यम से आप में जानने की विजडम आ गई, जानने का अनुभव हो गया, जानने के लिए आपका मन तैयार हो गया, उस गहराई में जाकर उसे आप आकलन करें, तो वो सही माने में सत्य बुद्ध का वचन है। लेकिन ये बहुत गहराई नहीं, इसलिए उस उत्क्रांति के सिद्धांत को जब हम देखते हैं, नहीं क्या, तो उत्क्रांति का सिद्धांत भी सत्य, यह अनुभव है, नहीं उन्होंने बताया। इस तरह से उन्होंने, बुद्ध कहते हैं कि यस, इस सारे अनुभव को देखकर ब्रह्म सपति करते हैं, ये लोगों, बुद्ध ने निर्वाण के द्वार खोल दिए। बुद्ध ने क्या किया है, निर्वाण के द्वार खोल दिए। तो आपको निर्वाण की तरफ जाने का अनुभव आपको ले सकते हैं बुद्ध के वचन सुनकर, अनुभव लेकर। और इस तरह से ब्रह्म सपति ने
बुद्ध के प्राप्ति का अनुभव जाहिर करने के बाद कृतज्ञता भाव से बुद्ध ने आपका अनुभव शेयर करने के लिए देखा कि कौन मेरा यह अनुभव सही माने में ले सकता है या समझ सकता है। अब यहाँ पर उन्होंने सारे जो उनके जो ये थे, आप देखते हैं कि अलार कामा था, उदक रामपुत्र थे, ये सारी जो गुरुजन थे उनके बारे में जब वो देख रहे थे कि उसका जो मतलब है कि वो समझते हैं इतना ही नहीं है, लेकिन उनके प्रति कृतज्ञता भाव भी था। उस कृतज्ञता भाव के जरिए उन्हें मैं समझाऊं, लेकिन समझ में आया कि वो विश्व में नहीं है, फिर किन्हें मैं पढ़ाऊं, नहीं क्या। तो ये सारी बातें आपने सुनी है, लेकिन इस कृतज्ञता भाव में अब हम लोगों में एक सत्य हमें जानना चाहिए कि की नोट शब्द बुद्धाज पोस्ट इनलाइटनमेंट, बुद्ध धम्म में कृतज्ञता का भाव ये मुख्य भाव है। तभी हमारे मन में कृतज्ञता भाव निर्माण होती है, तभी सही मायने में हम कृतिशील बनते हैं, सही मायने में हम लोगों को बांटना शुरू करते हैं। सही मायने में ये कृतज्ञता का भाव हमारे में नहीं होता है। इसलिए बनते कभी करते हैं कि जब तक ग्रेटिट्यूड, किसी ने आपके कुछ किया है लेकिन आपने कृतज्ञता भाव व्यक्त नहीं किया, तो वो चोरी है। यह सत्य वचन समझने की प्रक्रिया हमें आना चाहिए। ये सत्य वचन केवल शब्दों में नहीं है, तो एक अनुभव की प्रक्रिया है क्या। इस अनुभव के बुद्ध ने अलग अलग माध्यम से आपके सामने रखा है। तो ये सारी बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, नहीं क्या। तो जब बुद्ध ने आपने ये सारे बातों को देखते समय या अपना अनुभव शेयर करने के लिए, तो उनके सामने जो 5 प्रवर्तक है वो उनके सामने आए। ये इतिहास में मैं बताना चाहता हूँ, उनके नाम भी आपको मालूम होगा, नहीं क्या। वो सारे नाम भी यहाँ पर मैं बताना नहीं चाहता, आप सब लोग जानते हैं, नहीं क्या, सारी बातों में। तो इस तरह से जब बुद्ध वो अनुभव लेकर चले गए, तो उन्हें क्या लगा, ये 4 लोग, ये 5 जो लोग थे क्या थे, बुद्ध को जानते नहीं थे, जागृति नहीं थी, उनकी चेतना सोई हुई थी, चेतना सोई हुई थी। जिसकी चेतना जागृत होती है वो सही मायने में सत्य को जानते हैं। बुद्ध जाने तक वो यही देख रहे थे, ये जानना इंपॉर्टेंट है। जिनकी चेतना सोई होती है वो सत्य को वो सही देखते भी नहीं है, समझते भी नहीं है। उन्हें लगा कि मैं ये 5 प्रवर्तक के साथ शेयर करूं, लेकिन शुरू में वो उनको क्या कर रहे थे, टाल रहे थे, नहीं ये तो भौतिक हो गया, उन्होंने तो वैराग्य को छोड़ दिया, वो तो ऐसा करने लगा। लेकिन बुद्ध नजदीक आने लगे तो चेतना जो खोई हुई थी, जो मृत हुई थी, वो चेतना जागी होने लगी। यह है बुद्धत्व के अनुभव के साथ हम आते हैं तो हमारी चेतना क्या होती है, जागृत होती है। इन्हें सही माने में वचन कहते हैं, सत्य वचन कहते हैं। ये सत्य वचन सही माने में हमें क्या करता है, चेतना को जागृत करता है। ये कोई बिना शब्द के बिना सत्य को उजागर होता है, समझे। आगे चलकर मैं बताऊंगा उसके कौन से स्तर है। इस तरह से 5 प्रवर्तक को भी ऐसा ही लगा। फिर बाद में उनकी चेतना जागने के बाद उन्होंने क्या किया वो मैं नहीं बताना चाहता। सूरज के किरणें पृथ्वी पर आने के बाद पंछी सोते नहीं है, फूल ऐसे ही सोते नहीं, फूल उमलते हैं। हाँ, हर जगह प्रकाश होता है। उसी तरह से 5 प्रवर्तकों के मन में भी हुई चेतना जागी, तो सत्य आकलन करने की, सत्य को सही माने समझने के उनका मन तैयार हो गया। और बुद्ध ने उनको जो प्रवचन दिया वो सही माने में धम्म चक्र परिवर्तन बोल के आप उसको देखते हैं। और वो इस तरह से वो धम्म चक्र परिवर्तन मीन्स उनका जो अनुभव है धम्म में क्या हुआ, शब्दों के साथ
वो निर्माण होगा। वो भी एक प्रकार का वचन है। फिर बुद्ध इतना ही नहीं है, अपना जो अनुभव है बताते हुए कृषि भारद्वाज के पास जाते हैं। इस वचन को सुनने के लिए जब भारद्वाज को, ये सारी बातें नहीं बताऊंगा, खाली एक सिंपल ऐसी कुछ बातें वहां पर हम लेने लायक है। जब बुद्ध उनको सारी बातें बताते, सत्य सत्य कथन करते हैं, मैं भी एक कृषि हूं, हाँ, शेतकरी हूं, मैं भी खेती की मशागत करता हूँ, ये सारी बातें नहीं बताना चाहता हूँ। एक इतना विदारक अनुभव था सत्य का, तो कृषि भारद्वाज क्या हो गया, बस छोड़कर बुद्ध को, हाँ, वो कुछ अनाज या कुछ देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन बुद्ध ने कहा, बुद्ध कहते हैं कि बहुत अच्छी तरह बनते ने उसका जिक्र किया, ही इज नॉट टू हायर पेड फॉर हिज टीचिंग। बुद्ध शिक्षा देते हैं केवल कुछ लेने के लिए या पैसे के लिए नहीं देते। तो जो मेरा अनुभव आप में बदल होने के लिए मैंने दिया, आई एम नॉट गिवन फॉर पैसा और कुछ इसके लिए नहीं है। ये समझने की बात। सत्य जब हमारे सामने आता है, उस सत्य को आकलन हमें होता है क्या, ये दो शब्दों में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भी जब हमारा धम्म किसी के साथ शेयर करते हैं तो पैसे के लिए कहते हैं क्या, व्हाट, ये अनुभव लेना। क्योंकि बुद्ध ने कहा है, he is not to hire for the paid for the his teaching। कोई भी मुझे हायर नहीं कर सकता है या पैसे के लिए मैं मेरा प्रवचन नहीं देता हूं। मनुष्य मात्र के सत्य को उजागर करने के लिए, साझा करने के लिए मेरी शिक्षा होती है, ताकि वो बुद्ध मन बने। इसलिए बुद्ध अपने लेवल पर जाकर, ऑर्डिनरी लेवल पर जाकर नहीं कर, अप्रबुद्ध मानव को प्रबुद्ध करने के लिए उनकी शिक्षा होती है, नहीं कर। और वो शिक्षा जब उनके वचन, सही मायने में उनके वचन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रबुद्ध मन अप्रबुद्ध मन को अपना अनुभव शेयर कर रहा है, कैसा समझ में आएगा, नहीं क्या। उनके लेवल पर जाकर, बनते कहते हैं उनके लेवल पर जाकर। अभी यहाँ पर कुछ ऐसी बातें बताई कि बुद्ध मन शुद्ध मन है, लेकिन शुद्ध मन अशुद्ध मन से ही निर्माण होता है। सर्वसामान्य मनुष्य का मन अशुद्ध मन है, और बुद्ध का मन भी अशुद्ध मन से निर्माण हुआ है। इसलिए शुद्ध भूमि अशुद्ध भूमि की निर्मित है। इसलिए अशुद्ध भूमि को जब तक हम शुद्ध नहीं करते हैं, तब तक सही मायने में मानव मात्र इस दुख से परे नहीं। इस तरह से बुद्ध जो वचन है सत्य के, अशुद्ध अप्रबुद्ध मानव को, अप्रबुद्ध मानव को प्रबुद्ध करने के लिए आपका प्रबुद्धता जो अनुभव शेयर करते, उसे बुद्ध वचन कहते। और ये बुद्ध वचन बहुत ही गहराई में, इसलिए बनते ने कहा है, एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन स्पीच इन द एनलाइटेड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। बुद्धत्व के जागृत अवस्था में व्यक्त किए गए उनके जो अनुभव है वो बुद्ध वचन है। जागृति की अवस्था में व्यक्त किए गए जो कुछ भी अनुभव है वो बुद्ध वचन है। सोए हुए मन में नहीं है, जागृति में किए हुए जो बोल है, जो स्पीच है, वो बुद्ध वचन है। उस बुद्ध वचन को समझने के लिए हमारा मन भी चेतना से भरा होना चाहिए। इसलिए बुद्ध वचन ये एक बुद्ध का अनुभव है। इस तरह से हम समझते हैं कि बुद्ध जैसे हम जैसे बोलते वैसे ही बुद्ध बोलते हैं, नहीं। बुद्ध जो बोलते हैं, हम जैसे बोलते वैसे ही बुद्ध बोलते हैं, ऐसे नहीं। क्योंकि उनके बोलने में प्रबुद्ध मन की अवस्था है और हमारे बोलने में अप्रबुद्ध मन की अवस्था है। इसलिए अप्रबुद्ध मन प्रबुद्ध मन को समझने के लिए चेतना की अवस्था है, जागृति की अवस्था है। तो इस बुद्ध वचन को समझने के लिए बुद्ध को बहुत कुछ प्रयास करना पड़ा। क्या करना पड़ा? तो आपने अनुभव के लिए
सर्वसामान्य मनुष्य बुद्ध की शिक्षा समझने के लिए उन्होंने कई माध्यमों का इस्तेमाल किया, कई माध्यमों का, और ये सही बुद्ध वचन है। कई माध्यमों का उन्होंने विचार किया, क्योंकि शब्दों का माध्यम ही उतना पर्याप्त नहीं। आगे चलकर मैं बताऊंगा। शब्द के माध्यम से आगे चलकर बनते कहते हैं कि जो उच्च दर्जा का जो अनुभव है, महान अनुभव, शब्द बिना, बियॉन्ड द वर्ड्स, इसलिए वो अनुभव अनेक माध्यम के द्वारा बुद्ध ने कैसे दिए, वो सत्य के वचन है, कौन से है, ये हमें जानना चाहिए। और यही हम हमारे संघ में क्या करते हैं, इस बुद्ध वचन को, सत्य को जानने के लिए हम साधना करते हैं। अलग अलग तरह के आर्केटाइपल कंसेप्ट है, ये सारी बातें जो बुद्ध ने बताया, ये बहुत ही गहराई में बुद्ध वचन को बनते ने हमारे संघ को दिया है। इसलिए बनते धन्य है, इसलिए बनते की शिक्षा सारे लोगों के सामने जानी चाहिए। इसलिए आज का जो लेक्चर है, बुद्ध के इस सत्य वचन को आपने अलग अलग माध्यम से उन्होंने कैसा बताया। तो कौन सा माध्यम है अलग अलग? वो पहला है बियॉन्ड ऑल द लेवल, सब स्तर के परे का स्तर है। सब स्तर जितने में मीडियम उसके आगे का है, कोई भी मीडियम नहीं उसमें। अभी देखिए, बियॉन्ड ऑल द मीडियम, कौन से मीडियम? शब्द का मीडियम है, संपर्क का मीडियम है, आर्केटाइपल मीडियम, कंसेप्ट का मीडियम, कन्फ्यूजुअल मीडियम है, ये सारी बात उसके भी आगे है, बियॉन्ड ऑल। तो कैसा समझे? जैन मास्टर ने कहा कि अनुभव ले लो। शिष्य ने कहा अनुभव क्या होता है गुरुजी, इधर आओ। वो शिष्य चला गया, एक फाट कर मार दिया उसके कान में। मारने के बाद वो ऐसा ऐसा करने लगा कुछ। तो वो गुरुजी ने बोला क्या हो गया? कुछ तो हो गया, एक कुछ तो हो गया सत्य का अनुभव। शब्द में ये कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बियॉन्ड ऑल द लेवल, एक अनुभव, ये अनुभव हमें लेना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर बनते ने बताई है, बियॉन्ड ऑल द लेवल नहीं। इस तरह से यहाँ पर बुद्ध को समझना है, क्योंकि ये बुद्ध मन की भाषा है, शुद्ध मन की भाषा है। अशुद्ध मन को समझना है तो हमारी चेतना जागी होनी चाहिए। तो उन्होंने, बुद्ध ने क्या किया, अलग अलग माध्यमों से उन्होंने बताया है बियॉन्ड ऑल लेवल। बियॉन्ड ऑल लेवल में क्या होता है? वहां पर क्या होता है कि नो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, कर्ता और कर्म भी नहीं है। मैं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, नो कर्ता कर्म, कोई भी नहीं। एक अनुभव है केवल। देखा ना आपने, मारने के बाद उसको लगा ऐसा कुछ, तो क्या था वो? कोई भी नहीं था ना, क्या उसे अनुभव आ गया, कर्ता भी नहीं कर्म भी नहीं, सत्य का अनुभव हो गया। अनुभव उसी तरह से कर्ता भी नहीं कर्म भी नहीं, द्वैत अद्वैत भी नहीं, भेद नहीं है वहां पर। एक ऐसी अवस्था, अंतिम सत्य की अवस्था है, नहीं क्या? अंतिम सत्य की अवस्था है, हाँ? आध्यात्मिक प्रकाश की अवस्था है, हाँ? इतना ही नहीं है, गहरा अनुभव की अवस्था है, हाँ? अंधकार से भरा हुआ जो मन है, अंतकरण है, वो प्रकाश से भरा होता है। इतना ही नहीं है, वो अनुभव समय और काल के परे रहता है। तो ये जो हम समझते हैं, थोड़ा सा एक उदाहरण देकर मैं समझता हूँ ये अनुभव क्या होता है। बियॉन्ड ऑल द लेवल में अनुभव क्या होता है? समय और काल की मर्यादा नहीं होती है, उसके ऊपर रहता है। बुद्ध एंड धम्मा आपने पढ़ा होगा, और भंते ने भी उसके बारे में बहुत कुछ बताया है, बुद्ध के बारे में। विपमंगल जो त्योहार उनके पिताजी ये कर रहे थे खेती के ऊपर, और पेड़ के नीचे बैठकर मैत्री का ध्यान कर रहा था सिद्धार्थ। फिर वो ध्यान करते 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 वहां पर ऐसा कहा गया है कि सारे उनके पिताजी वगैरह शाम हो गई तो भी वहां पर बैठा ही रहा।
और वहां पर एक सिंबल बनते ने बताया, सन द शैडो ऑफ द सन वाज नॉट मूव्ड। सूरज की जो छांव होती है, जैसा जैसा सूरज ढलता है वैसा वैसा छांव आगे आगे जाती है ना, लेकिन बुद्ध ध्यान में बैठे हैं तो सिंबॉलिकली उनका जो अनुभव बताया है कि वो सूरज की जो यह है, सूरज मूव नहीं हो रहा है, वहां पर ही है। सिंबॉलिकली मीन्स समय और स्पेस के ऊपर की अवस्था थी उनकी। समय की पाबंदी नहीं थी, कोई काल की मर्यादा नहीं थी, कोई सूरज ढल रहा है, कोई समय हो रहा है, कोई काल मर्यादा नहीं। इसलिए ये सत्य जो है लेवल बियॉन्ड द लेवल, सबके परे है। इस तरह से हम जब देखते हैं वहां पर कोई द्वैत नहीं है, कर्ता कर्म नहीं है, स्पेस नहीं है, समय नहीं है, उसके ऊपर की अवस्था है ये सत्य का अनुभव। लेकिन हम ध्यान करते हैं तो 10 मिनट होने के बाद ऐसा ऐसा करते हैं, समय कभी होगा, कभी हम निकलेंगे, चलो कभी ये होगा। हाँ, समय और स्पेस कुछ नहीं है, देखते हैं नहीं क्या, कभी 10 मिनट होंगे नहीं क्या, सारे समय के ऊपर गई हुई मन की अवस्था है, तभी सत्य प्रकुलेट हो जाता है तुम्हारे मन में। यह अवस्था है, देयर इज नो कर्ता कर्म, द्वैत नहीं, अंतिम सत्य है। और इस तरह से आध्यात्मिक प्रकाश तुम्हारे मन में जब होता है, ये सत्य को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर समयवार काल की मर्यादा नहीं है। ऐसे ये बुद्ध ने अपना जो अनुभव है, काल मर्यादा इसके परे कोई शब्द नहीं, कुछ नहीं। और वो अनुभव मैंने बताया कि जैन मास्टर ने उनको मारने के बाद अनुभव, उसको कुछ तो लगा जोर से मारने का, ऐसा एक प्रकाश निर्माण हुआ, ऐसा कुछ तो लगा। तभी गुरुजी ने पूछा क्या हो गया, कुछ तो हो गया। कुछ तो क्या है, ये कुछ तो है, वो अनुभव है, ऐसा हमें लगना चाहिए। वो कोई करता भी नहीं, कुछ भी नहीं, शब्द में उसके ऊपर ऐसा अनुभव बुद्ध का हम लेना चाहिए। बियॉन्ड द लेवल है, वो बहुत ही गहराई की अवस्था है। जब गहराई के ध्यान में जाते, वो अनुभव भी बुद्ध वचन में आता है, शब्दों से नहीं आता है। तो यह अनुभव लेने के लिए हमारे संघ में भी बनते ने कुछ बातें बताई है। फिर उसके बाद हम जानते हैं कि बुद्ध वचन को हम जब जानते हैं तभी हम और कुछ बातें बताना चाहता हूं कि ये जो बियॉन्ड जो लेवल है, तो इसका जो थोड़ा सा गहराई में जाकर बताना चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है। ये जो बियॉन्ड लेवल की जो अवस्था है, सर्वज्ञात की अवस्था कारण कोई जानना रह नहीं सकता, रहता नहीं। ये बियॉन्ड लेवल की जो अवस्था है उसमें कोई जानने की अवस्था ही नहीं होती, पूरी जानकारी की अवस्था है। वहां पर लेवल नहीं है कोई भी, ही नोन एवरीथिंग, बियॉन्ड द लेवल ऑफ लेवल, यानी ये बुद्धत्व की अवस्था है। ये अनुभव बुद्ध ने बियॉन्ड लेवल की अवस्था जो है, जब वो बताने का प्रयास कर रहे थे, तभी उन्हें लग रहा था कि यह अवस्था मैं कैसे बताऊं, क्योंकि कर्ता कर्म भी नहीं है। यदि मैं बताऊं कि मुझे बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई, तो कहते हैं कि ऐसा कहना मीन्स एक स्लम में रहने वाले आदमी को मैं ब्लॉक में यानी महल में रहता ऐसा कहना है। भेद आ गया, भेद आ गया, भेद के ऊपर है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, भेद के ऊपर की अवस्था है। इस तरह से यह अवस्था बियॉन्ड द लेवल, यह अनुभव किस तरह से समझ में आएगा, तो ये अनुभव भी बुद्ध वचन में आता है। यह अनुभव लेने का प्रयास हमने करना चाहिए। इस तरह से बुद्ध वचन ज्ञान की अवस्था है, क्योंकि यहाँ पर कोई जानना रहता ही नहीं है, एवरीथिंग यू आर नोन, नहीं क्या, मीन्स बुद्ध वचन नोन टू अननोन, जो जानते हैं अननोन को भी जानते हैं, इसलिए उसे बियॉन्ड द लेवल, लेवल है ही नहीं वहां पर, पूरे तरह से निर्वाण की अवस्था है। कैसा जानना चाहिए,
फिर वो जानना चाहिए तो चिंतन के माध्यम से। और ये जानने के लिए बुद्ध ने प्रबुद्ध मानव और अप्रबुद्ध मानव, ये दोनों का जब हम भेद करते हैं, कोई सा अप्रबुद्ध मानव, अप्रबुद्ध मानव कौन है? प्रबुद्ध मानव एक पहाड़ी पर है और अप्रबुद्ध मानव खाई पे है। ये दोनों में जो दरी है, इस दोनों में जो क्या है, दरी है। फिर ऊपर तक आना है, नीचे से ऊपर लाना है, तो क्या करना है? किस तरह से उनको अनुभव शेयर करना है, किस तरह से उन्हें ऊपर लाना है, नहीं क्या, किस तरह से उन्हें प्रबुद्ध मानव के तरफ लाना है। तो ये बुद्ध कहते हैं यस, आप आ सकते हैं, बुद्ध भी बन सकते हैं, लेकिन ये बनने की प्रक्रिया प्रोसेस है, यही संघ में है। प्रोसेस के जरिए आप क्या करते हैं? बुद्धत्व के तरफ जाते हैं। बुद्ध ने प्रोसेस किया बहुत दिनों तक और बुद्धत्व को हासिल किया। आपको भी प्रोसेस करनी चाहिए। इस प्रबुद्ध अवस्था को निकालने के लिए प्रबुद्ध मानव की तरफ जाना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? बुद्धत्व की अवस्था यानी बोधि की, जो बोधि आपके मन में डाली नहीं जाती है बाहर से, बोधि का अनुभव लेने के लिए कोई बोधि आपके मन में डाली नहीं जाती है, तो क्या करना चाहिए? तो परिस्थिति निर्माण करनी चाहिए। जब परिस्थिति निर्माण होती है तभी परिस्थिति के साथ बोधि की निर्मिति हो जाती है। बुद्ध ने वही किया। आपका अनुभव साझा करने के लिए लोगों को परिस्थिति निर्माण करने के लिए कहा। बुद्ध ने अपने शिष्यों को परिस्थिति निर्माण करने के लिए कहा। ये सारी बातों का अनुभव जब हम देखते हैं तो सही माने बियॉन्ड द लेवल समझने में बहुत कठिन है, लेकिन बुद्ध का मन अमर्याद समुद्र जैसा होने के कारण हमें समझने के लिए श्रद्धा होनी चाहिए, तभी वो बुद्ध वचन कहते हैं। श्रद्धा को कहा है इज ए ओमनिप्रेजेंट इन द ओशन। क्या है श्रद्धा? ये क्या है? जैसे हम देखते हैं ना, उसको समुद्र में खारटपना होता है ना, मीट बोलते हैं उसको, नहीं क्या, साल्ट बोलते हैं। श्रद्धा इज ए साल्ट इन ओमनिप्रेजेंट ओशन। श्रद्धा ये बड़े समुद्र में एक घटक है, सब पूरी तरह से मिला हुआ। उसी तरह से उस समुद्र में हमें तैरना है, उसका अनुभव लेना है, तो गहरी श्रद्धा होनी चाहिए, कमिटेड श्रद्धा होनी चाहिए, तभी हम इस सत्य का अनुभव ले सकते हैं, तभी बियॉन्ड लेवल को हम जा सकते हैं। इस तरह से बुद्ध वचन को जानना है तो गहरी श्रद्धा होनी बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए कमिटेड होना बहुत। ये सारी बातों को बुद्ध ने बहुत अच्छी तरह से बताया। फिर आगे चलकर हम चलते हैं कि बुद्ध ने और भी सत्य वचन को सही जानना है, अच्छी तरह से आपको अनुभव लेना है, तो साउंडलेस साउंड ये एक माध्यम है। साउंडलेस साउंड, आवाज के बिना आवाज, ये सुनने की अवस्था हमें चाहिए। साउंडलेस साउंड, आवाज नहीं है लेकिन आवाज सुनाई दे रही, आवाज नहीं है। आपने देखा कि बुद्ध को लगा कि मैं मेरा अनुभव साझा करूं, लेकिन कैसा करूं? लेकिन एक मन उनका ही क्या करा, ग्रेट बोलने लगा और वो आवाज सुनाई दी। साउंडलेस साउंड, आवाज नहीं है लेकिन अंतर मन में एक शक्ति की आवाज उन्हें सुनाई दे रही, उनका ही खुद का अनुभव उन्हें लग रहा है कि यस मुझे करना चाहिए। साउंडलेस, आवाज है ही नहीं लेकिन सुनाई देती है। ऐसा एक मन की अवस्था जब होती है, यह है ध्यान की अवस्था, गहराई। गहराई में आपका मन आपको सत्य की अवस्था की तरफ ले जाता है। इसलिए इसको सही माने में कहते हैं, बुद्धत्व का अनुभव जो होता है ये करुणा का मन होता है, और ये करुणा का मन जब सही माने में आपके मन में करुणा निर्माण होती है, तभी आपका मन साउंडलेस में आवाज नहीं है लेकिन आवाज सुनाई देती है दुखियों की, नहीं क्या। इस आवाज को जब हम देखते हैं तो इस आवाज के साथ सत्य और मन में करना है, तो बनते ने कुछ बातें मीडियम की है, और वो साउंडलेस साउंड की बात कहते हैं।
तो भारतीय परंपरा में उन्होंने कहा है ओम मंत्र से कोई भी है ही नहीं उसमें, सत्य को हम हमारे मन को जान सकते, वो भी अनुभव ओम। अभी यहाँ पर ओम जो है आवाज है ही नहीं उसमें, नहीं क्या, लेकिन उस ओम को बनते ने ऐसा कहा है, इस उच्चारण से भारतीय परंपरा में ध्वनि जो है कॉस्मिक साउंड, उसे वैश्विक ध्वनि कहा है। वो ध्वनि तुम्हारे टंग से निर्माण नहीं होता है, नॉट विथ योर टंग। ओम जो है शब्द से नहीं होता है, वो अंतर मन की एक ध्यान की अवस्था है जो सत्य को ओम से आ जाती है, अंतर मन के गहराई से। हर बनते से कहते हैं कि हम अलग अलग माध्यम से, अलग अलग बोधिसत्व के इस रिदम से, इदम से हम उस ओम के माध्यम से गहराई में सत्य के जानने का अनुभव है, वो भी एक प्रकार का बुद्ध वचन है। वो समझने की हमारे मन में सही मायने में चेतना या अनुभव होना चाहिए, क्योंकि ओम को समझने की प्रक्रिया होनी चाहिए। ओम क्या है? एक आध्यात्मिक ध्वनि है और वो ध्यान के गहरे अनुभव से वो निर्माण होता है, और उस अनुभव को, उस ओम को जब हम उच्चार करते हैं, यदि वो उसका आपको अनुभव आता है, अभी सारे लोग ब्रह्मचारी भी यहाँ पर है, ध्यान करते समय आपकी रिदम क्या है? आप इदम मीन्स आप शाक्य मुनि की ध्यान करते हैं तो आपकी इदम शाक्य मुनि है, ओम मुनि मुनि महामुनि। अब पद्म संभव की इदम, जो पद्म संभव की इदम अलग अलग, वो हम उच्चारण करते हैं तभी तुम्हारे मन में उस इदम से एक सत्य की ध्वनि अंतर मन में निर्माण हो जाती है और एक तरंग निर्माण होती है। इफ यू आर अट्यून्ड, यदि उस ध्वनि के साथ हम रहते हैं तो बनते कहते हैं यू कैन लिसन दी वॉइस ऑफ दी, प्राणी जगत के आवाज को भी आप सुन सकते हैं, इतना वो गहरा ओम का अनुभव है। लेकिन उस इतने गहरे अनुभव को, ओम को हम खाली उच्चारण करते हैं लेकिन अंतर मन के गहराई में जाकर उसका अनुभव नहीं करते। इसलिए ओम के इस जरिए हम हमारा अनुभव बुद्ध ने जो साझा किया है वो हम हमारे संग में भी बुद्ध वचन के इस साथ ही हम ओम का अनुभव भी हम लेते हैं, क्योंकि ये जो मंत्र की प्रक्रिया है, मंत्र ये मन का संरक्षण है, काय का संरक्षण नहीं है। मंत्र ये मन का संरक्षण है, प्रोटेक्ट योर माइंड, काय का संरक्षण नहीं। तुम्हारा जो मन है वाइब्रेट हो जाता है, ओम अंतर मन से आता है, गहराई से आता है, शुद्धता से आता है। इसलिए बनते कहते हैं इफ यू अटर इन राइट वे, राइट सिचुएशन, राइट प्रॉपर, योग्य तरह से, योग्य अस्तित्व से, योग्य कारण से, योग्य सराउंडिंग से यदि उस मंत्र का आचरण करते हैं तो हमारे मन में वो एक अनुभव आ जाता है ध्वनि का, और वो ध्वनि का अनुभव आपको समझ में आएगा तो वो ध्वनि समझ में आएगी तो विश्व के चराचर प्राणी मात्र के भाषा को भी आप समझ सकते हैं। अभी कितने हैं, इसलिए बुद्ध सारे विश्व के जितने भी प्राणी मात्र है उनके स्वभाव को जानते थे। इसलिए एक सत्य का अनुभव इस मंत्र के जरिए भी हम ले सकते हैं। इसलिए हमारे संघ में बनते ने ये इदम जो दिया है मंत्र के साथ, इदम यदि राइट वे हम करते हैं, राइट तरह से करते हैं, योग्य सिचुएशन में करते हैं और सही उसमें कहा है, बनते कहते हैं इफ योर टीचर इज क्वालिटी टीचर, शिक्षित टीचर के जरिए आप पढ़ते हैं और साधना लेते हैं तो आप उस मंत्र के साथ सत्य का अनुभव भी ले सकते हैं। ये है वचन है, ये भी सत्य का, शब्द के बिना और वर्ड के बिना, इसे भी वचन कहते हैं। तो हम हमारे संघ में कहते हैं शब्दों की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर विचारों की आवश्यकता नहीं है, केवल आने केवल क्या है, हमारे मन में क्या होता है, मंत्र को हम जागृत करते हैं आवाज से और सही माने में हमारे अंतर मन से एक सत्य की आवाज आती है
और ये सत्य की आवाज बोधि चित्त को प्रकट करने वाला आवाज होता है। यदि हमारा मन शुद्ध रहता है तो वहां पर बोधि चित्त का आवाज ही प्रकट हो जाता है, करुणे में भरा हुआ आवाज हो जाता है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा ये हो गया लिटरेरी बौद्धिक तरह से। प्रैक्टिकली हम इस वचनों को हम देखते हैं, क्या हम मंत्र के साथ हमारी साधना करते हैं तो हमारा मन करुणा से भरा हुआ है? क्या हमारा आवाज सही मायने में बोधि चित्त की आवाज के साथ, आवाज के जैसे हम एक्सप्रेस करते हैं? क्या हमारे आवाज में करुणा भरे तरंगे है? क्या हमारे मन में दुख भरे लोगों के साथ हम देखते हैं तो करुणा का आवाज सही मायने में हमारे मन में उठता है? ये है सत्य की खोज, इससे हम ले सकते हैं। इस तरह से हम इस आवाज के तरह से साउंडलेस साउंड के साथ, यानी ओम के साथ भी हम सही मायने में हम सत्य वचन को देख सकते हैं। फिर उसके बाद बनते ने और एक कहा है मीडियम, वो है आर्चेटाइपल इमेजिनेशन। आदर्श के प्रतिमा के जरिए भी हम सत्य का अनुभव ले सकते हैं, और वो भी बुद्ध वचन है। जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारे साधना में जब हम देखते हैं सूर्य है, आकाश है, प्रकाश है, अंधार है, स्वर्ग है, नरक है, नहीं क्या, ये सारी साधना है, पंछी है, फूल है, हाँ, ये सारी बातें है, क्या है ये? नहीं क्या, एक प्रकार का क्या है, प्रतीकात्मक रूप से हम उन्हें देखते हैं। आकाश क्या है? आकाश, आकाश एक सूरज किरणों का आभास है, आकाश है नहीं, सूरज के किरणों से निर्माण हुआ आभास है, भास नहीं क्या, वो सही मायने में नहीं है। तो अनित्य बोल के हम देखते हैं उसको, नहीं क्या, उस आकाश को। और ये आकाश नेचर का स्वभाव है, और नेचर कभी मरता नहीं, नेचर नेवर डाइड। यह सत्य को, इस आकाश की, ये सत्य बुद्ध ने बताया अर्चटेपले ने प्रतीकात्मक रीति से। तो यह समझने की हमारे मन में क्षमता होनी चाहिए। यदि हमें यह समझता है तो ये सत्य वचन हमें सही मायने में एक निर्वाण की तरफ ले जाता है, नहीं क्या, ये समझने के। इसलिए बुद्ध ने बुद्ध वचन को अलग अलग मीडियम से उन्होंने सत्य वचन बताने की प्रक्रिया। आर्चेटाइप, आदर्श प्रतिमा के इदर्श। जब हम देखते हैं तो कमल का पुष्प होता है, वो खुलता है, खुलापन की प्रक्रिया है, अनित्य की प्रक्रिया, विशालता की प्रक्रिया। इस तरह से सत्य को बुद्ध ने प्रतिमा के प्रतीकात्मक रीति से बताया। तो ये सत्य वचन भी है, ये भी शब्द के परे। तो हमें देखना चाहिए, अब पढ़ना चाहिए, नहीं क्या? हाँ, इस तरह से जब हम देखते हैं वो प्रज्ञा का अनुभव जो है, हाईएस्ट पॉसिबल विजडम। जब अभी यहाँ देखते हैं कि एक बात यहाँ पर थोड़ा सा कभी कभी आपको कंफ्यूजन होने की शक्यता होती है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो आर्चिटाइपल जो होता है, प्रतीकात्मक रीति से प्रज्ञा से समझने की प्रक्रिया होती है, नहीं क्या, केवल प्रतीकात्मक है। समझ लीजिए आपने सूरज को देखा है, फूल को देखा है, कलियों को देखा है, आकाश को देखा है, स्वर्ग नरक भी कभी कभी उसमें बताया है, प्रकाश को बताया है, अंधकार को भी बताया है। ये सारी बातों को जब देखते हैं तो बुद्ध ने जो सत्य का अनुभव लिया उत्क्रांति का, वो उत्क्रांति का अनुभव इतना विदारक था, वो समझने के लिए बुद्ध ने ये प्रतीकात्मक रीति से उन्होंने उसके जरिए उनका अनुभव बताने की कोशिश की है। यस, हर फूल, यानी विश्व में हम भी फूल जैसे हैं, हर आदमी अपने क्षमता के जरिए खुलता है, फूलता है, फूलने की प्रक्रिया है। तो यह सत्य प्रतीकात्मक रीति ने बुद्ध ने बताया है। तो यह सत्य का अनुभव जब हम देखते हैं, ये भी एक सत्य वचन ही है। ये बहुत गहराई समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम देखते हैं सारी बातें बताने के बाद, तब ये जो होता है सत्य बियॉन्ड द वर्ड, शब्द के परे होता है। और एक क्षमता की बात भी उन्होंने बताई है,
क्षमता से उनकी डेवलपमेंट होती है। ये सत्य फूलों के जरिए उन्हें बताया। ये गोष्ठी से मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ सत्य को। एक फकीर था, बगीचा में बैठा था बहुत अच्छी तरह से। वहां पर एक आदमी आ गया। उन्होंने देखा कि आप कितने आनंदी है, कितने सुखी है। वो देखने वाला, नहीं भाई आनंदी नहीं है, मैं इतना आनंदी नहीं हूं। नहीं नहीं, आप आनंदी है, बताओ मुझे, मुझे भी आनंदी होना है। तो बोल रहा है मैं आनंदी नहीं हूँ, हाँ मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उनने क्या किया समझ लीजिए। उनने कहा एक ताड़ का बड़ा पेड़ था। उसने बताया एक पेड़ है, हाँ। और दूसरा एक छोटा सा पेड़ था। उसने कहा ये छोटे से पेड़ को ताड़ जैसा होने के लिए कहोगे तो ताड़ होगा क्या? उसने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी क्षमता अलग है, उसकी क्षमता अलग है। भाई साहब ऐसा ही है, मैं जो हूं आप नहीं है, आप जो है मैं नहीं हूं। हर एक आदमी अपने क्षमता के साथ निर्माण हो जाता है। इस तरह से अपना जो अनुभव है साझा करना है। तो उन्होंने आचट्य में अपने प्रतीकात्मक रीति से उन्होंने बताया। इस तरह से बुद्ध के इस प्रतिमा के साथ उन्होंने अपना जो अनुभव है उन्होंने बताया। उसके बाद बुद्ध ने कल्पनाओं के साथ उन्होंने बताया। हाँ, उन्हें कंसेप्चुअल थॉट, कल्पना के माध्यम से। कल्पना क्या है? सिद्धांत। लेकिन वहां पर सिद्धांत बताते हुए बुद्ध कहते हैं ये सिद्धांत बौद्धिक कुभांड नहीं है, बौद्धिक कुभांड नहीं है, इंटेलेक्चुअल लेवल से निर्माण हुआ सिद्धांत नहीं है। यह सिद्धांत बोधि के मन से निर्माण हुआ सिद्धांत है। उस सिद्धांत सत्य बताने की प्रक्रिया है, जैसा कि प्रतीत्य समुत्पाद। यह बौद्धिक सिद्धांत नहीं है, कोई बुद्ध ने कोई आदमी ने किया हुआ सिद्धांत नहीं है। लेकिन सर्वसामान्य आदमी के मन में ऐसे प्रकार की जो कंसेप्ट निर्माण हो सकती है, लेकिन उस कंसेप्ट के पीछे बुद्ध का ही मन होता है। यदि वो बुद्ध का मन उस सर्वसाधारण आदमी को सही माने में बौद्धिक लेवल के ऊपर जाकर वो अनुभव कर सकता है, तो उस सैद्धांतिक सत्य को समझ लेता है। इसलिए हम देखते हैं कि प्रतीत्य समुत्पाद बौद्धिक प्रक्रिया नहीं है, मानव मात्र के अस्तित्व की प्रक्रिया। ये क्या है? कंसेप्चुअलिस्ट सिद्धांत के जरिए। इस तरह से बुद्ध ने अपने सत्य को इस वचन से लोगों को बताया। फिर बाद में लास्ट में आता है लोअर लेवल ऑफ वर्ड्स, शब्द। अभी हमने बताया कि साउंडलेस साउंड, आवाज के बिना सत्य का अनुभव ले सकते हैं। लेवल जो अपना स्तर है, उस कोई भी स्तर नहीं, उससे जरिए हम अनुभव ले सकते सत्य का। उतना ही नहीं है, अरे क्या हो गया, एक मिनट। मेरी बैटरी जरा फिनिश हो गई है। सुचरिता आप सुन रहे हो? हेलो हेलो। सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। सुन रहे हो? हाँ हाँ, यस सुन रहा हूँ। हाँ, तो अभी तक हमने देखा, संक्षिप्त में मैंने कहा, बुद्ध के सत्य वचन जो है, अलग अलग तरीके से बुद्ध ने जो सत्य को अपना अनुभव कथन किया, वो शब्दों के जरिए नहीं है, लेकिन अलग अलग माध्यम से। वो अलग अलग माध्यम है, आवाज है, मंत्र है, उसके बाद सारे स्तर के ऊपर का एक थर है, मंत्र के जरिए बताया है। इतना ही नहीं है, अपने प्रतीकात्मक रीति से उन्होंने बताया, फिर कंसेप्ट के माध्यम से बताया है। और वो कंसेप्ट जो होती है वो केवल बौद्धिक लेवल की प्रक्रिया नहीं है, तो वो कंसेप्ट लेवल किसी के ऑर्डिनरी मनुष्य के मन में आ जाती है। लेकिन बुद्ध क्या करते हैं कि ऑर्डिनरी आदमी जो है, उनके मन में जब कंसेप्ट सही मायने में अनुभव ले सकता है, तो उस कंसेप्ट के पीछे बुद्ध मन होना चाहिए, तभी वो कंसेप्ट का अनुभव आप ले सकते हैं। यदि बुद्ध का मन, सत्य का मन नहीं है, तो ऑर्डिनरी मन उस कंसेप्ट का अनुभव ले नहीं सकता है। इसलिए
वो कंसेप्ट जो सिद्धांत है। इसलिए प्रत्यत्य समुत्पाद समझने के लिए ऑर्डिनरी मन से ऊपर उठकर हमें सही माने में बुद्ध के अनुभव के तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए। और वो कोशिश होती है जागृत की अवस्था से। हम क्या करना चाहिए, जो बुद्ध की शिक्षा है वो सही माने में रिसेप्टिव होकर हमें सुनना चाहिए, तभी वो अनुभव कंसेप्ट से सिद्धांत से हमें मान। ये भी एक प्रकार की वचन, सत्य का वचन है। तो अभी मैंने बताया कि आवाज के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, फिर कंसेप्ट के माध्यम से, प्रतीका के माध्यम से बुद्ध ने अपने अनुभव को साझा किया। तो ये हम हमारे संग में करते हैं। भंते ने वही किया है। केवल शब्द के माध्यम से जो हम अनुभव लेते हैं वो है सही माने में हमारे ग्रंथ। जो ग्रंथ है उसमें सारे ग्रंथ है, नहीं क्या, वो सब हमने देखा है, नहीं क्या। वो शब्द के माध्यम से आपने जो कुछ भी देखा है, ये सारे ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, साहित्य, ये सारे बुद्ध के वचन वहां पर है। अब बाबा साहब बुद्ध ने वहां पर बहुत अच्छी तरह से बनते ने कहा है कि शब्द द्वारा अपने अचिंत्य के द्वारा जो शब्द है कभी कभी मिसअंडरस्टैंड हो सकते हैं, क्योंकि बुद्ध के पश्चात 500 बरस के बाद लिखान निर्माण हुआ है। तो डायरेक्ट वो अनुभव किस तरह से लिखा हुआ है, किस तरह से ग्रंथित हुआ है, किस तरह से हुआ है मालूम नहीं है। लेकिन उसको समझाने के लिए सही माने में क्वालिफाइड गुरु होना चाहिए, तभी हम सही माने में उस ग्रंथ की सत्य की शिक्षा हम दे सकते हैं। इसलिए हमारे संघ में हम जो भी कुछ करते हैं, क्वालिफाइड लोग या गुरुओं के साथ हम शिक्षा को आचरण करते हैं। उस ग्रंथ को, शब्द को, उस वचन को हम सही माने में जानते हैं। इसलिए वो 500 बरस के बाद ग्रंथों की निर्मित होगी और वो ग्रंथ साहित्य निर्माण हुआ, वो भी एक बुद्ध वचन ही है। उसमें सुत्त पिटक है। वो सुत्त पिटक बौद्ध धर्म के शिक्षा का भंडार है। बौद्ध धर्म के शिक्षा का भंडार है। विनय पिटक आचार व्यवहार का एक शब्दकोश है। अभिधम्म पिटक मनोविवरण का एक निकेतन है। ये सारे बुद्ध वचन जब हम देखते हैं, तभी अभिधम्म के बारे में गुंतर कहते हैं, इज ए फीस्ट टू द इंटेलेक्चुअल पीपल। विद्वान लोगों के लिए अभिधम्म एक क्या है, मेजबानी है। अभी इसको हम देखना चाहिए कि बुद्ध के जो अनुभव अलग अलग, इससे हम देखें, वो अनुभव लेने के हम साधना करते हैं। आर्चिटेबल जो कुछ हम देखते हैं, उसके साथ हम जो कुछ प्रकटीकरण करते हैं, वो सारे अनुभवों के साथ हम संग में प्रयास कर रहे हैं। लेकिन शब्द जो है वो धम्म की प्रक्रिया है, उसको सही माने में हम समझेंगे नहीं तो बुद्ध वचन में मिसअंडरस्टैंडिंग होने की प्रक्रिया होती है। इसलिए उसको समझने के लिए भंते कहते हैं कि हम इस वचन को समझने के लिए गुरु के साथ हम आचरण करना चाहिए, सत्य के सानिध्य में रहना चाहिए, कल्याण मित्र के सानिध्य में रहना चाहिए, तभी हम सही माने में ये वचन सुन सकते हैं। इसलिए भंते ने साहित्य के 2 प्रकार डी क्वांसी के उदाहरण देकर, रेफरेंस देकर उन्होंने बताया। क्या बताया? ज्ञान का एक साहित्य है और दूसरा लिटरेचर ऑफ पावर, एक शक्ति का साहित्य। जिस साहित्य से हम अनुभव लेते हैं, वो साहित्य क्या करता है, ज्ञान का भंडार होता है। लेकिन वो ज्ञान के भंडार से यदि आध्यात्मिक शक्ति नहीं निर्माण होती तो कुछ नहीं हो। इसलिए पढ़ते समय आध्यात्मिक शक्ति भी निर्माण होनी चाहिए। इस तरह से उच्च अवस्था को प्राप्त करना है तो हमें क्या करना है, हमें सही माने में ये सारी बातें बुद्ध के वचन, संग के माध्यम से ही बुद्ध वचन को हम जीवित रख सकते हैं। बुद्ध वचन को संग के माध्यम से हम जीवित रख सकते हैं।
इसलिए हमारे बुद्ध वचन को जीवित रखना है तो हमारे संघ में ये सारे जितने भी अनुभव सत्य के, उस अनुभव को शेयर करने के लिए संघ में उसकी चर्चा होनी चाहिए, संघ में एक दूसरे के साथ उसको शेयर करना चाहिए, संघ में अपने लोगों के साथ शेयर करने के बाद उस सही माने में उस अनुभव को ले सकते हैं। और हमारा वो सत्य वचन है, वो संघ के जरिए ही हम प्रिजर्व कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए त्रिरत्न बौद्ध महासंघ बनते की जो शिक्षा है, ये बुद्ध वचन को प्रिजर्व करने के लिए साधनाओं के माध्यम से हम सत्य का अनुभव लेते हैं, हम सिंबल के माध्यम से सत्य का अनुभव लेते हैं, हम कंसेप्चुअल मीन सिद्धांत के माध्यम से हम अनुभव लेते हैं, और ग्रंथों के साहित्य के माध्यम से हम अनुभव लेते हैं। ये सारे माध्यम भंते संघ रक्षित जी ने ये बुद्ध वचनों को हमारे संघ में दिए हैं। उनका सही तरह से जब तक हम इस्तेमाल करेंगे तभी हमारा संघ सही मायने में बुद्धत्व के तरफ जाएगा, या बोधिसत्व का बोधि चित्त निर्माण होगा, और श्रोतापन की अवस्था में हम सारे लोग जाएंगे। इस बुद्ध वचन को जब समझने की प्रक्रिया तभी आ जाएगी जब सही मायने में तुम्हारे आंखों में सूरज को पकड़ नहीं सकता जब तक कि आपके आंखें सूरज के नेचर को पकड़ती नहीं। इसलिए हमारे आंखों में, हमारे मन में बुद्ध का नेचर होना चाहिए, तब हम हमारे संघ में भंते का नेचर होना चाहिए, हमारे गुरु है उस गुरु की संवेदना होनी चाहिए, तभी उस संघ के माध्यम से बुद्ध वचनों को अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं। जाते जाते बुद्ध ने, भंते ने बहुत अच्छी तरह से एक बात कही है। इस सारे बातों को आपको जानना है तो भंते ने मंजू घोष, लॉर्ड ऑफ स्पीच, मंद घोष की साधना के लिए उन्होंने कहा है कि मंजू घोष क्या है, कि वाचा के क्या है, वाणी के बादशाह है। तो उस वाणी के बादशाह को हमें देखना है तो उनकी साधना हम करनी चाहिए। और लास्ट में इस मंद घोष के सारे वर्णन बनते ने उसमें दिया है। यदि हम उसको हासिल करते हैं तो सत्य को बुद्ध वचन शब्दों के साथ हम हमारे जीवन में ला सकते हैं और बुद्ध वचन को संघ के माध्यम से जीवित रख सकते हैं। तो चलिए भाइयों, मैंने बुद्ध वचन को आपके साथ साझा करने की प्रक्रिया की है। संक्षिप्त में इतना ही, जो कुछ बुद्ध को अनुभव आया वो साझा करने के लिए उन्होंने अलग अलग माध्यम को इस्तेमाल किया। उसमें साउंड है, मंत्र है, आर्चेटाइपल में उसमें क्या बोलते हैं, प्रतीकात्मक बातें हैं, आदर्श आर्चेटाइपल आदर्श बुद्ध बोधिसत्व की प्रक्रिया है, और कंसेप्ट में संकल्पना है, सिद्धांत है। और इस सिद्धांत के जरिए हम सत्य को समझ सकते हैं, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर उसके बाद हम साहित्य के जरिए हम कर सकते हैं, और साहित्य के जरिए हम करना है अच्छी तरह से, क्या करना है, सुनना है, अच्छी तरह से उनको देखना है, अन्यथा हमारे में कंफ्यूजन हो सकता है। शब्द का अर्थ अच्छी तरह से समझना है, और वो समझने के लिए क्वालिफाइड गुरु होना चाहिए। और हमारे भंते संघ रक्षित जी एक ऐसे क्वालिफाइड गुरु हमें मिले हैं कि हर शब्दों का, हर वचन का उन्हें संघ में हमें विश्लेषण करके इस बुद्ध वचन को हमें दिया है। चलिए इस बुद्ध वचन को हम हमारे जीवन में लाइए और सत्य का अनुभव लीजिए। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, मुझे आशा है कि समझे, मालूम नहीं कितना समझ में आया। तो यहीं पर मैं फिनिश करता हूँ, और लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।